श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीजें जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर जाने अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को होगी। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगा। 26 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर में पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 27 फरवरी को रात में हुई बैठक में से हम 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय 27 फरवरी को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, आप फागुन माह का अर्थ होता है महान शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि, इसीलिए बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली
तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, और क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक न सोए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ना ग्रहण करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान श्री बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर शिवाजी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैराग्य रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए,
आप दूध दही या जलचर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श न करें। पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलाधारी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और शरीर कई पीढ़ियों से मुक्त होता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव के डमरू शिवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने के जूस का सेवन मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत खाइए। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइए, इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुत्तूम का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं।
लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। भक्तों, आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ देगा। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान ने बनाया है जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार हो सके। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम सनातन धर्म को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। भक्तों, वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वह फागुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 प्रहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से क्या प्रभाव इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भद्रा के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वह इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्न का आहार भी सायकाल को व्रत खोल कर सकते हैं, ले सकते हैं। या जो व्रत है यह मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग न किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वह कैसे करना है। तो भक्तों, जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय में आपको स्नान करना चाहिए। या तो सूर्योदय से पहले या अरुण उदय का समय होता है, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई हो आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। इस समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वह सबका बदल गया है। नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती है और ये जो व्रत है यह आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है भगवान शंकर को लेकर, और इसीलिए जो युवा पीढ़ी है वह विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9 बजे से पहले अवश्य स्नान कर लें, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम रात में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने का समय है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय, देव स्नान का समय आता है और 9 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद राग चक्षु स्नान का समय आता है। अब आपने यदि व्रत किया है तो लगभग 9 बजे तक आपका स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो
और यदि आप कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं तो आपकी छुट्टी नहीं होती है शिवरात्रि की। इसीलिए शिवरात्रि इस बार वैसे भी बुधवार को है, तो आप सभी को कार्यालय भी जाना होगा। तो आप घर पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं? अगर मंदिर में जा पाएं तो उस विधि से हम पूजा जान लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शंकर का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए, और शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है। आप साथ साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अभी बहुत समय है, आप मंगवा सकते हैं। चाहिए आपके पास में, साथ में एक पात्र में शुद्ध जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा। उसके बाद शुद्ध जल भरना। एक पात्र में आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनाना है? थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और इत्र, इन 5 चीजों के मिलाकर पंचामृत बनाइए और फूलों की माला रखिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए भांग, धतूरा आदि सामग्री रखिएगा। साथ में फिर वह बेलपत्र अवश्य रखिएगा, चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए थाली में और आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो अतिरिक्त जल भी एक लोटे में भर लीजिए अभिषेक करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर हम संकल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक दीपक जरूर ही जला लेना है। भक्तों, धन्यवाद।